जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई, एक बार जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्त, आज क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ाकर 9 बजे मैंने करा दिया था। एक्चुअल में मैं गया हुआ था और मुझे पता था कि मैं लेट हो ही जाना हूं थोड़ा सा। हालांकि एक बार ऐसा भी स्थिति बनी थी कि मुझे लगा कि क्लास शायद ना ले पाऊं, पर प्यारे बच्चे क्लास अगर मैंने आपकी बोली है कि 6 दिन 6 क्लास लूंगा, तो ये निश्चित है कि मैं किसी भी स्थिति में हूं, मैं लास्ट तक ये कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्लास में पहुंचूं, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाऊं। प्यारे बच्चे, जिस दिन मैं अनाउंस करता हूं कि भाई मुझे 6 क्लास लेनी है आप लोगों के लिए, 6 दिन का हमारा जलवा था, तो उसी दिन मैंने ये मन बनाया था कि अगर बीच में कोई समस्या आएगी भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हम करेंगे, पर क्लास हम मिस नहीं करेंगे, क्लास जरूर करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्लास से एक विश्वास जुड़ा हुआ होता है बच्चों का, और विश्वास टूटता है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे साथी, उसी हिसाब से उसी बात को ध्यान में रखते हुए क्लास थोड़ा लेट कराई, लेकिन मैंने की छुट्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी आ जाएंगे शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे गुड्डा, एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी आ जाएंगे और अब समझेंगे कि क्या चीजें हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आज हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के पहले क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ये सबको पता होगा कि बॉडमास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट, यानी कि अगर ब्रैकेट और ऑफ भी नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस हो जाएगा। गुणा का अर्थ प्लस होगा तो गुणा का अर्थ प्लस रख दूंगा, और माइनस का अर्थ भाग है तो जहां माइनस है वहां भाग लगाऊंगा, और भाग का अर्थ गुणा तो भाग के स्थान पर गुणा। ये जो क्वेश्चन हमारा होता है प्यारे साथी, स्थिति के अनुसार जैसे ऊपर हमसे बोलता है कि ऐसे ऐसे चेंजिंग है, हम ऐसे चेंजिंग कर देते हैं। सबसे पहले भाग सॉल्व करना है, तो ये है 89 प्लस कितना 36 में 9 से भाग 4 बार, माइनस 2 गुणा 11 है। मेरे प्यारे साथी, भाग के बाद गुणा करते हैं, 89 प्लस 4 माइनस 11 दूनी 22। तो 89 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 93 आ जाएगा, और 93 में से अगर 22 घटाऊंगा तो 3 में से 2 गए 1, 9 में से 2 गए 7, तो 71 आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बस 4 कॉन्सेप्ट पे काम करना है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। दूसरी बात आप ऐसे समझो कि ऐसे क्वेश्चन आपने मैथ में बहुत किए हैं, पर प्रॉब्लम थोड़ी सी यहां बस इतनी सी है, प्रॉब्लम ज्यादा भी नहीं है कि बस हमको चिन्ह ऊपर दी हुई जानकारी के आधार पर बदल देने हैं। ठीक है प्यारे गुड्डा, दूसरे सवाल पर आओ। इसका आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है। तो प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कोशिश करो भाई। अब ध्यान से समझना, जब मैं क्वेश्चन पर चलता हूं तो जहां तक मुझे लगता है एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि ये यहां पर माइनस है, सवाल ने कहा है माइनस का आशय गुणा से है, तो यहां पर माइनस का आशय गुणा से हो गया। प्यारे साथी यहां पर गुणा का जो आशय है वो भाग से है, तो जो गुणा है वो भाग से है। मेरे प्यारे साथी प्लस का आशय माइनस से, तो प्लस पर माइनस, और भाग का आशय प्लस से, तो इस भाग पर मैं प्लस लिख दूंगा। ये समीकरण मुझे पूरी तरीके से सॉल्व करना होगा। बात आ रही है समझ में?
तो मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर करना होगा। क्या मैं इसे 24 गुणा 20 भाग 12 माइनस 18 प्लस 5 को सॉल्व नहीं कर सकता? सबसे पहले ये आ जाएगा 24 गुणा, यहां पर 20 भाग 12 है तो मैं इसे 20 बटे 12 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 18 प्लस 5 यहां पर लिख सकता हूं, माइनस 18 प्लस 5 यहां पर लिख सकता हूं। इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पर 12 से 24 को 2 बार काट सकता हूं, तो 20 दूनी 40 बनेगा, माइनस 18 प्लस 5 हो जाएगा। प्लस प्लस की वैल्यू अलग जाएगी, 40 प्लस का है 5 प्लस का है, तो ये वैल्यू 40 और 5 45 बनेगी। और जैसे ही 18 घटाऊंगा, जैसे ही 18 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा, और यह मेरे ऑप्शन में दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगला सवाल आज की क्लास का। इस बार मेरे प्यारे साथी आप एक चीज समझ सकते हैं कि इस बार मेरे प्यारे साथी आप एक चीज समझ सकते हैं कि इस बार हमारे पास में नंबरिंग नहीं है, इस बार अल्फाबेट है। उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें तो एकदम सेम हैं, कोई अंतर नहीं होगा। मेरे प्यारे साथी यहां पर जो सी है, सवाल ने कहा कि सी का अर्थ माइनस है, तो मैंने सी पर माइनस लगा दिया। सवाल ने आगे कहा कि डी का अर्थ भाग है, तो डी पर भाग लगा दिया। बी का अर्थ गुणा है, तो बी पर गुणा लगा दी। और ए का अर्थ प्लस है, तो प्लस लगा दिया। मेरे प्यारे दोस्त अब क्या करेंगे सुनो। तो यहां पर ये सबसे पहले 23 आएगा, सीधा माइनस आएगा। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमें सबसे पहले भाग सॉल्व करना होता है। जब मैंने 46 में 23 से भाग दिया तो 2 बार गया, गुणा कितनी 3 और प्लस कितना 65 हो गया। मेरे प्यारे साथी ये 23 आया, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 65 हो गया। 65 को 23 में जोड़ दो, 5 और 3 8, 6 और 2 8, और 6 घटा दो तो 82 आंसर बनेगा। मेरे प्यारे साथी 82 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर कितने पर? पहले पर लिखा हुआ है हमारे सवाल का करेक्ट आंसर 82। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे वीरों का आंसर एकदम राइट है, एकदम ओके है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ भाई, क्या आंसर हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले इस सवाल में कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे पहले 456 और मेरे प्यारे साथी जो 456 लिखा हुआ है, अगर आगे चेक करूं तो इसमें सी है, सी का अर्थ है माइनस, तो सी का अर्थ माइनस हो गया। कितना? 236। आगे डी है, डी का अर्थ भाग है, तो बस कुछ नहीं करना, डी को भाग बना दो, कितना? 2। फिर ए आया, ए का अर्थ प्लस है, प्लस कितना? 14। फिर बी का अर्थ गुणा, कितना? 1। मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये समीकरण सॉल्व करना होगा, मुझे ये समीकरण सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले 456 तो ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस 236 का आधा, 200 का आधा 100 और 36 का आधा 18, तो ये 118 हुआ। प्लस कितना? 14 एकम 14। तो प्यारे साथी ये प्लस है और ये प्लस है, इसे जोड़ो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 470। मेरे प्यारे साथी 470 में से 118 घटा दो, तो 10 में से 8 गए तो 2,
छह में से एक गई तो 5 और 4 में से एक गई 3, 3